दोस्तों, आज हम क्लास 10th की राजस्थान बोर्ड अजमेर की हम इंग्लिश शुरू करने जा रहे हैं। और आज हम पहले ग्रामर की शुरुआत करते हैं। उसमें हम टॉपिक देख लेते हैं, पहले एनालाइज करते हैं टॉपिक को। तो आपके लिए 5 टॉपिक दिए हुए हैं ग्रामर में। पांच टॉपिक में पहला आपको दिया हुआ है वो है आपका टेंसेज। दूसरा जो आपको दिया है वो है क्लॉजेज। तीसरा जो है आपका वॉइस। चौथा है नरेशन। और पांचवा है आपका मॉडल्स। इन चारों टॉपिक का जो बेस होता है वो बेस है हमारा टेंस। अगर हमें टेंस टॉपिक क्लियरली पता होता है तो हम इन चारों टॉपिक को बड़ी ईजिली तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब टेंस बच्चों के लिए बहुत एक टेंशन के रूप में रही है, लेकिन आज हम इजी वे में हम बिल्कुल एक सरल तरीके से आज को पढ़ाएंगे। और जो इस टेंस का जो अब क्लास 10th में जो दिया हुआ है वो टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से दिया गया है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से दिया गया है और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी टेंस के बेस की बात करेंगे। देखो, बेसिक्स की बात करेंगे। अब देखो, इनका बेस तो हो गया टेंस, लेकिन टेंस का भी तो बेस होता है। अब हिंदी में तो आप पहचान लेते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ऐसे वर्णों के साथ हम हिंदी की टेंस की क्या कर लेते हैं, पहचान। लेकिन जब बात करेंगे हम इंग्लिश में टेंस पहचान की, तो कैसे पहचान करेंगे उसकी भी हम उसके बारे में भी अब बात करेंगे। तो हम इंग्लिश में टेंस की पहचान करते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स से। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सारे टेंसों की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। फिर हम बात करेंगे इन रूल्स की तरफ जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। तो देखो, टेंस होता है हमारे 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और परफेक्ट टेंस। इन तीनों के भी भाग होते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट जो अनिश्चित काल, अनिश्चित, कंटिन्यूअस लगातार चल रहा हो, परफेक्ट पूरा हो चुका हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस जो पूरा भी नहीं हुआ हो, पूरा भी हो चुका, अभी थोड़े समय पहले पूरा हुआ हो। अब इन चारों के भी 4 काइंड होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरगेटिव, चौथा नेगेटिव और इंटरगेटिव। तो इनके 4 काइंड, 4 के भी 4 होते हैं। तो देखो, अब इनके बारे में फॉर्मूला जो है, इनके फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं। तो जो अफर्मेटिव का फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ईटीसी। ठीक है, सॉरी, या मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब दूसरा है नेगेटिव। नेगेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। अब देखो, ये नॉट हमेशा थर्ड प्लेस लेता है। कौन सा प्लेस लेता है? थर्ड प्लेस। इसका मतलब ये हमेशा तीसरे स्थान पर आता है। फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी वगैरह, फुल स्टॉप। साथ में आप नोट्स बनाते चलिए जिससे आपको दिक्कत ना हो, बाद में रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप नोट्स भी बनाएं जिससे और आसानी हो जाएगी हमारे सीखने में और पढ़ने में। तो तीसरा हमारा चल रहा था, नेगेटिव हो गया था हमारा। अब चलते हैं इंटरगेटिव में। इंटरगेटिव का होता है पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर आएगी सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी जो भी है, फिर प्लस में ये लगाना ना भूलें बस। ठीक है, फिर नेगेटिव इंटरगेटिव की बात भी कर लेते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नोट आएगा। देखो, मैंने अभी बताया था आपको, नोट हमेशा थर्ड प्लेस लेता है, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, 1 2 3 थर्ड प्लेस हो गया। फिर ऑब्जेक्ट, ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क।
अब बात करते हैं, देखो हेल्पिंग और मैनवर की बात कर लेते हैं, जो जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरेंगे हम, तो यही हमें भरनी होती है, हेल्पिंग और मैनवर भरनी होती है। तो अगर हम टेंस के हिसाब से अगर हेल्पिंग और मैनवर नहीं पता है तो हम नहीं भर सकते, तो हमें जान लेते हैं पहले। तो बात करते हैं पहले प्रेजेंट टेंस के, वो भी इंडेफिनिट वाले भाग की। तो इंडेफिनिट में देखो अफर्मेटिव जो होता है, अफर्मेटिव में हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, केवल मेन वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। बात करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा कैसी होती है, प्लूरल के लिए, कैसी आएगी, प्लूरल के लिए। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है या वर्ब फर्स्ट में एस या एस, ठीक है, ये आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट होता है कार्य करने वाला, डूअर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सिंगुलर के लिए, और ये हो गई हमारी, सॉरी उल्टा हो गया, ये हमारी प्लूरल के लिए और ये हमारी सिंगुलर के लिए, ठीक है। अब आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती हैं और मेन वर्ब होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, ठीक है। ये इज एम आता है हमारा, इज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, आर आता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और एम आता है आई सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए, आई सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट में हैज और हैव, सिंगुलर के लिए हैज लगाएंगे, प्लूरल के लिए हैव लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म या ईडी वाली फॉर्म लगाते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हैज हैव लगाते हैं, हैज लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और हैव लगाते हैं प्लूरल के लिए, बीन दोनों के साथ जुड़ते हैं, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म भी हम लगा देते हैं। अब देखो पास्ट की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमारी नहीं होती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन इसकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, लेकिन वर्ब की आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना ये चीज़ें दोनों एक ही टेंस में है लेकिन डिफरेंट है, एक कन्फ्यूजन का है, तो इसमें बहुत विशेषकर ध्यान रखना। कंटिन्यूअस में वॉज वन, अच्छा इसको रहेगा एज ए डी, जो डिड है दोनों ही सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, डिड। वॉज लगाएंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आई सब्जेक्ट के साथ, वर लगाएंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और वर्ब की लगाएंगे फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी वाली। परफेक्ट के पास्ट परफेक्ट में लगाएंगे हैड, दोनों ही सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के लिए क्या लगाएंगे अपन, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल दोनों के लिए हैड बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या करेंगे, यूज, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म। चलो अब बात करें फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे। सेल बिल होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब सेल लगाएंगे तो आई सब्जेक्ट और बी सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं सेल, और अदर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे हम बिल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज करेंगे मेन वर्ब के रूप में। बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस की, तो कंटिन्यूअस में सेल बिल प्लस बी जोड़ देते हैं हम, बी दोनों के साथ जुड़ना है, चाहे सेल हो, सेल और बी हमें सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है, बी जोड़ना ही है, और वर्ब की हमें क्या लगा देंगे, फोर्थ फॉर्म। परफेक्ट में सेल बिल तो जोड़ना ही है, साथ में हैव जोड़ देंगे, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे हैव से, और वर्ब की हम लगा देंगे थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो सेल बिल और हैव ये तो जुड़ेंगे, बीन भी जुड़ेगा, सेल हैव बीन बिल हैव बीन ऐसे हो जाएगा, सेल हैव बीन बिल हैव बीन ऐसे हो जाएगा, और वर्ब की लगा देंगे हम फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म। ये हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरा तीनों टेंसों के बारे में पूरा कर चुके हैं। तीनों टेंसों की हेल्पिंग वर्ब हम लगा चुके, हम तीनों टेंसों की मेन वर्ब हम बता चुका मैं, और अब हमारे रह गए, अब चालू करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूल्स जो हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूल्स के बारे में बात करेंगे। अगर यहाँ तक आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। जो भी यहाँ तक कन्फ्यूजन है वो आप बता सकते हैं हमें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।